अस्सलाम वालेकुम। 9 सितंबर 2025 ये वो दिन है जब पूरे नेपाल आग और धुएं के गुबार में बदल गए। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं हम गहराई से। 9 मार्च 2025 काठमांडू के आसपास में हजारों लोग मोनार्की वापस लेने की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट करने निकले। उनका डिमांड था म्यांमार के गजेंद्र शाह को वापस सत्ता में लाना और नेपाल को हिंदू मोनार्की वापस बनाना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन से नाराज लोगों ने मोनार्की को एक और अल्टरनेटिव कंसिडर करना शुरू किया था। शासन में कई दलों ने एक्स किंग को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अंडरमाइन करने का आरोप लगाया और कुछ ने उस पर शांति व्यवस्था खिलाने की कोशिश भी किया। इन प्रोटेस्ट के दौरान जगह जगह कर्फ्यू और हिंसा की प्रभाव देखा गया। कुछ लोगों ने उस मूवमेंट को ठाट पीपुल्स मूवमेंट भी नाम दिया। लेकिन ये सब प्रोटेस्ट राजनीतिक हिंसा और मोनार्की का एक प्रचार था, न कि किसी वास्तविक तख्तापलट था। सरकार या संविधान पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सितंबर 2025 को नेपाल के सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब शामिल है। और लोग गुस्से में आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें कम से कम 19 जवान मारे गए जो 18 से 20 साल के थे और कई जगह कर्फ्यू, फायरिंग जैसे घटना का सामना करना पड़ा। उस दबाव को चलते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया और सारे प्लेटफॉर्म से बैन भी हटा दिया। यह भी तथ्यपलट नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा की गई नीतिगत गलती और जनता की प्रतिक्रिया थी, जिससे नेतृत्व बदल गई। लेकिन मार्च 2025 को जो आंदोलन हुआ वो शांति और सत्ता को वापस लेने की आधारित थी, लेकिन किसी भी तरह की तख्तापलट नहीं हुआ था और सरकार या संविधान मजबूत था। लेकिन सितंबर 2025 को गैजेट के प्रोटेस्ट ने सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह भी तख्तापलट नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया थी जिससे सरकार बदल गई। सिर्फ यही नहीं, प्रोटेस्ट उस हद तक चला गया यहाँ तक कि नेपाल के संसद भवन पर आग लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर के घर को भी जला दिया। नेपाल के जनता ने सुप्रीम कोर्ट को भी जलाकर राख कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति के घर तक भी जला दिया। काठमांडू के पुलिस स्टेशन भी जला दिया। नेपाल के न्यूज चैनल की हेड ऑफिस भी जला दिया। प्रोटेस्ट उस हद तक चला गया, एक मंत्री को रोड में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को लगी ये लात एकदम सही पड़ी, क्योंकि इन्हीं की सरकार ने निहत्थे स्टूडेंट्स पर गोली चलाने और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और उन लोगों की हालत देखिए, भागने को भी रास्ता नहीं मिला। देखिए उन मंत्रियों की अवस्था क्या कर दे। प्रोटेस्टर्स ने इन्हें पकड़ लिया और भीड़ के बीच घसीट लाए। इसके बाद इनकी जमकर धुलाई हुई। धोबी घाट में जैसे कपड़ा पटक पटक कर धोया जाता है, ठीक वैसे ही इन्हें पटका गया। गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, बल्कि इसलिए भी कि ये देश के डिप्टी पीएम की कुर्सी पर बैठे थे। एक मिनिस्टर बचने के लिए ऊपर से छलांग लगा। टूट पड़ो उन पर, वो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ। लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न है, जब जनता बेरोजगार और भूखमरी में रहे और सरकार महल में राज करे तो जनता क्या करे? जब सरकार के बच्चा बाहर में पढ़े और जनता अनपढ़ रहे तो जनता क्या करे? जब जनता के पास 5,000 की भी नौकरी ना हो तो जनता क्या करे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जय हिंद।